हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न इन मैथमेटिक्स का तीसरा पार्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे। तो अगला वीडियो जो भी देखें आप लोग, उसके बाद का हम लोग ये वीडियो स्टार्ट आज करेंगे। तो पहले क्लास में, इससे पहले जो क्लास हुई थी, तो हम लोग पढ़े थे क्या चीज़ें, नंबर, काउंटिंग नंबर क्या होती हैं, स्क्वायर क्या होता है, विरहांका नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। तो ये सब नंबरों के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में वीडियो देखे थे और समझे थे। दूसरी वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन को बनाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और 2 होमवर्क भी हम वीडियो में आपको दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये पैटर्न इन मैथमेटिक्स का क्लास 6 के बच्चों के लिए ज़्यादा ये वीडियो रिलेवेंट होने वाला है। जो भी बच्चे या तो सीबीएसई के हो या बिहार बोर्ड के जो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो रिलेवेंट होने वाला। हो सकता है चैप्टर आगे पीछे हो, तो उससे नहीं घबराना है। जो भी चैप्टर का कंटेंट रहेगा वो चीज़ हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं क्लास को। The next term of the sequence 1, 16, 49, 100 and 169 each। ठीक है, तो आपसे इस सवाल में पूछा जा रहा है 1, 16, 49, 100, 169 है, तो नेक्स्ट पैटर्न यानी नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है, पैटर्न को जज करना है कि अगला नंबर हो क्या सकता है। इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस नंबर को अच्छे से देखें, तो इस नंबर को अगर 1 को हम लोग लिखना चाहें तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 0 प्लस 1 का क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर। तो अगर अच्छे से अगर हम लोग देखें इस पैटर्न को, अगर इस पैटर्न पे देखें तो 3 इंटू 0 क्या होता है, 0, और प्लस 1 करिए और इसका होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 1 करेंगे हम लोग, तो लिख देंगे 0 प्लस 1 यानी 0 में 1 ऐड करिए तो 1 का होल स्क्वायर, यानी क्या आया रिजल्ट 1। अगर अगला हम लोग नेक्स्ट टर्म जब देखेंगे 16, तो 16 के लिए देखें 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी इसका होल स्क्वायर। तो 3 1 जा 3 प्लस 1 यानी 4 का होल स्क्वायर आपको ऑलरेडी याद है, तो 4 का होल स्क्वायर 16। अभी तक जो भी क्लास 6 के बच्चे हैं उनको कम से कम 10 या 12 तक का, 12 मिनिमम 12 से 15 तक का होल स्क्वायर याद रहना चाहिए। और अगर आप लोग क्या बोलते हैं कैपेबल हैं, तो आप लोग 5 तक का क्यूब याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा 3 1 जा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर यानी क्या आया 60। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हम लोग 49 को फिर वैसे ही क्लासिफाई करेंगे, तो इसको लिखेंगे, देखिए पहले में चला 3 इंटू 0, दूसरे में चला 3 इंटू 1, तो अगले में क्या चलेगा आप लोग खुद सोच सकते हैं, बोलिएगा 3 इंटू, यानी एक एक बढ़ रहा है, 0 था प्लस 1 हुआ प्लस 2 होगा यहाँ पर, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 3 2 जा 6 प्लस 1 7 का होल स्क्वायर यानी 49। अगला के लिए 10th के लिए आप खुद लिख सकते हैं, तो 3 इंटू क्या लिखिएगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 प्लस 1 यानी 3 3 जा 9 प्लस 1 यानी 10 का होल स्क्वायर, तो 10 का होल स्क्वायर होता है 100। सुनिएगा, यहाँ तक हम लोग चले हैं तो कितना है 3, अगला में चलेंगे तो 4 यानी 169 कैसे आएगा, 3 इंटू 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 4 दिया 12, 3 4 जा 12 प्लस 1 यानी 13 का होल स्क्वायर लिखते हैं हम लोग 169। तो अगला आप लोग खुद सोच सकते हैं, यहाँ तक हम लोग चले थे 4 था, तो अगले में क्या होगा 3 इंटू 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 5 जा 15 प्लस 1 यानी 16 का होल स्क्वायर। तो 16 का होल स्क्वायर आपको ऑलरेडी याद होगा, या याद मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 16 में 16 से इंटू करिएगा तो निकलेगा 256।
256, यानी इसका आंसर क्या हो गया 256। तो यही रहा पैटर्न। पैटर्न का क्या रूल चल रहा था, 3 इंटू 0 प्लस 1, 3 इंटू 1 प्लस 1, यानी 3 इंटू समथिंग करके चल रहा था ये पैटर्न। ये सवाल हो गया, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, तो एक चीज हम बता देते हैं, एक एसर्शन और रीजन का सवाल होता है, एसर्शन और रीजन। तो एसर्शन मतलब क्या होता है कि जैसे एक पैटर्न दिया रहेगा, उसका यूज करके, जैसे रीजन का यूज करके एसर्शन को बताया जा रहा है, तो उसका जैसे उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं कि एसर्शन का यूज किया गया है, रीजन का यूज करके एसर्शन को बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि बस जैसे या तो उसका एक्सप्लेनेशन लेकर यूज किया गया, या तो एक्सप्लेनेशन उसका यूज नहीं किया गया होगा। जैसे अगर हम लोग बोले कि बताइए इवन नंबर और ऑड नंबर में क्या रिलेशन है, मतलब क्या एक दूसरे को वो लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एक दूसरे को, तो कहिएगा नहीं, दोनों नंबर अलग होते हैं। वो इवन नंबर है मतलब 2 से डिविजिबल, ऑड नंबर मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी ये दोनों चीजें एक चीज को क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग बोल लेते हैं कि रीजन का यूज करके एसर्शन को नहीं बताएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं काउंटिंग नंबर 1 to 100 है, 1 to 100 तक चल रहा है, क्या उसमें से आप परफेक्ट स्क्वायर बता सकते हैं? तो हाँ बता सकते हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ठीक है। और फिर लास्ट में अगर उसके बिटवीन में 1 to 100 के बिटवीन में, तो 100 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, क्लियर। तो ये सब चीजें यानी काउंटिंग नंबर में से वो चीजें बता पा रहे हैं, यानी हम लोग रीजन का यूज कर रहे हैं एसर्शन को बताने के लिए, ये चीज है। तो देखिए अगर मान लेते हैं पहला कथन सही है, जैसे 2 कथन दिया होगा कि पहला कथन सही है या तो दूसरा, जैसे मान लेते दोनों ट्रू हो सकता है, या तो दोनों फॉल्स होता है, या तो एक ट्रू एक फॉल्स। तो इसमें एसर्शन रीजन में मेनली आपको 4 ही तरह के पैटर्न मिलते हैं। जैसे यहाँ पर बता देते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द आर इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब एसर्शन का यूज करके, रीजन का यूज करके एसर्शन को बताएगा, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में लिखा रहता है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी रीजन का यूज नहीं हुआ है एसर्शन को बताने के लिए, रीजन का यूज नहीं हुआ था एसर्शन को बताने के लिए। इसमें तीसरा ऑप्शन जो हो सकता है, इसमें लिखा रहता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। दूसरा, इसके बाद चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो एसर्शन रीजन के सवाल को हम लोग देखते हैं थोड़ा, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, ग्रुप चैनल से ज्वाइन करिए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सवाल, ये सीबीएसई का ज्यादा फेवरेट रहता है एसर्शन रीजन। अब एनसीईआरटी में भी ऐड ऑन हो गया एसर्शन रीजन। अब एसर्शन रीजन जो भी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटी जो सीबीएसई फॉलो करवाती है उसमें एसर्शन एंड रीजन सब फॉलो हो रहा है। तो जैसे एक सवाल से ही हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिखा हुआ है एसर्शन, ठीक है, एसर्शन ए, यानी एसर्शन को ए से लिखा जाता है, द सीक्वेंस 1 3 5 7 9 डॉट 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 दैट इज कॉल्ड द sequence of odd numbers, ठीक है। यहाँ पर सवाल में बोला जा रहा है कि एसर्शन आपको दे दिया, क्या एसर्शन दिया है, एसर्शन दिया है कि द सीक्वेंस 1 3 5 7 9 इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर हम बताए थे काउंटिंग नंबर, वैसा जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। तो ये तो मतलब ये एसर्शन जो दिया ये क्या है, करेक्ट है,
असर्शन क्या है, करेक्ट, एक तरह से। अब इसी का मान लेते एक रीजन भी दिया रहेगा आपको, रीजन को इन जनरली आर से दिखाया जाता है। फिर यहां पर लिखा गया है ईच नंबर इन द सीक्वेंस of odd numbers increases by 2 starting with 1। सुनिएगा, तो आप लोग कहिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि each number in the sequence of odd numbers increases by 2 starting with 1। तो कह रहा है कि 1 एक नंबर ले लीजिए और उसमें 2 ऐड करते जाइए तो आपको एक ऑड नंबर का श्रृंखला यानी सीक्वेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सीक्वेंस मिल जाएगा। तो सही है, जैसे एक 1 नंबर ले लीजिए और उसमें क्या करिए 2 ऐड करिए, इसमें 2 ऐड जब करिएगा तो अगला मिल जाएगा 3, फिर इसमें 2 ऐड करिएगा तो अगला मिल जाएगा 5, इसमें फिर 2 ऐड करिएगा तो अगला मिल जाएगा 7। यानी 2 ऐड करने से ऑड नंबर मिल रहा है। यहाँ पर सुनिएगा अच्छे से, तो यानी रीजन कह रहा है कि ईच नंबर इन द सीक्वेंस, यानी क्या कहा जा रहा है, ईच नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स इंक्रीज बाय 2 स्टार्टिंग विथ 1। यानी 1 से स्टार्ट करके 2 ऐड करते जाइए तो आपको एक ऑड नंबर का श्रृंखला मिल जाएगा। सही देख रहे हैं हम लोग, 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, अगला 9 मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। समझ रहे हैं सभी लोग। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि ये तो सही है, ये भाई साहब रीजन क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पर असर्शन जब देखे द सीक्वेंस ऑफ द ये इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर, यानी क्या है, असर्शन क्या है, एक ऑड नंबर दे दिया आपको। क्या मतलब असर्शन का यूज इसमें किया गया है एक तरह से सोचे तो। हाँ भाई साहब देखिए, कह रहा है कि ऑड नंबर ये सब चीजें होती हैं, तो रीजन का जो रीजन हम लोग बता रहे हैं, ये चीजें बता रहे हैं, तो असर्शन का यूज करके बता रहे हैं। तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें बोलेंगे बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये सवाल। तो यही असर्शन और रीजन वाले सवाल चलते। इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि फर्स्ट मतलब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हम एक बार और पढ़ दे रहे हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब रीजन जो हम लोग दे रहे हैं असर्शन का यूज करके दे रहे हैं। सही है, ठीक है। दूसरी बात इसी में हो सकता है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी दोनों ट्रू है लेकिन एक दूसरे का यूज नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर मान लेते फिल्मी स्टार के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, सुनिएगा, यहाँ पर असर्शन में फिल्मी स्टार के बारे में कहा जा रहा है और यहाँ पर आपको कोई भी मान लेते कोई एथलीट्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर रीजन को जो बताया जा रहा है असर्शन का यूज करके नहीं बताया जा रहा। तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा बोथ तो ट्रू है, मान लीजिए जो भी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है तो बोल लीजिएगा बोथ ट्रू, लेकिन बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब पहला का ये ट्रू हो जाए दूसरा का फॉल हो जाए। ठीक है, उसके अलावा एक और हो सकता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, यही कहानी है बस। असर्शन रीजन के सवाल नोट कर लीजिए, आप लोग मिटा दे रहे हैं। आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 भी देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डिट्टो सेम वही सवाल है असर्शन रीजन। असर्शन ए counting number start
फ्रॉम 0। ठीक है, इसी का रीजन भी देख लेते हैं हम। आपको रीजन दिया है, रीजन आर 1 इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, काउंटिंग नंबर। ठीक है, सुनिएगा अच्छे से। तो ये असर्शन में हम लोग देखेंगे, असर्शन में कहा जा रहा है कि काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। तो हम बताए थे आपको कि काउंटिंग नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और टिल इन्फिनिटी यानी अप टू इन्फिनिटी हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, टिल इन्फिनिटी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये तो फॉल्स हो गया भाई साहब, यानी असर्शन क्या है यहाँ पर, गलत है। ठीक है, उसके अलावा रीजन हम लोग देखते हैं। तो रीजन में कह रहा है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। सही बात है भाई, कि 1 ही क्या है, काउंटिंग नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो सही तो बोला जा रहा है। यानी यहाँ पर आप लोग बोल दीजिएगा कि A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। बस ऑप्शन यही, यानी इसमें बोल दीजिएगा ऑप्शन जो भी असर्शन रीजन में दिया रहेगा, जैसे सी ऑप्शन में दिया है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। बस हो गया यही आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं असर्शन रीजन पे ही, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि असर्शन आपको दिया है, assertion A, all 1s sequence when added up successively, ठीक है, फिर इसी का रीजन क्या दिया हुआ है। रीजन आर, फिर बोला जा रहा है एडिंग 1 repeatedly increases the total by 1 each time। ठीक है, constructed response question। ठीक है, रिस्पॉन्स क्यूरीज। यहां पर बोला जा रहा है कि assertion A all 1s been added up to successively। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर हम लोग देखिए assertion जो कह रहा है कि all 1s sequence when added up successively, मतलब हम लोग 1 में 1 ऐड करते जाएं। तो रीजन क्या कह रहा है, adding 1 respectively increase the total by the 1 each time constructed by the response question। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ये दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है। अगर ऑल 1s नंबर में हम लोग जोड़ें तो क्या होगा, एक एक नंबर बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द sequence 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो
चलिए यहां पर बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझिएगा, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो अगर अच्छे से हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, 1 का होल स्क्वायर होता है 1, अगला हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर करिएगा तो 2 का होल स्क्वायर याद होगा 4, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16। तो अगला आपसे नेक्स्ट पूछा था तो 5 का होल स्क्वायर यानी 25। यहाँ पर जो नंबर चल रहा था परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में चीजें चल रही थी, तो इसका आंसर हो गया 25। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द sequence 2, 16, 54, 128, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर यहाँ पर इस नंबर को हम लोग देखें अच्छे से तो यहाँ चल क्या रहा है ये चीज बताइएगा। तो 2 को अगर ये पैटर्न को देखना और बताना है तो इसको 2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 × 1, यानी 1 से कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई करें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा और सोचें तो 2 × 1 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं, तो यानी 2 को हम लोग लिखे 2 × 1 का क्यूब। ध्यान से देखिएगा, अगर 16 की बात रही तो हम लोग लिखेंगे 16 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 × क्या लिखें 8, 2 × 8। तो 8 क्या है आपको पता रहना चाहिए, क्या है, क्यूब है, यानी 2 × 2 का क्यूब। समझ रहे होंगे पैटर्न। अगला देखिए 54 यानी 54 है, तो 54 को फिर क्या लिखेंगे 2 × कितना, 2 × कितना, तो इसमें लिखेंगे 2 × 27, 2 × 27, यानी इसको क्या हम लोग लिख रहे हैं 2 × 3 का क्यूब। अगर पैटर्न अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो 2 2 2 चल रहा था भाई साहब। यहाँ जब हम लोग देख रहे हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो अगला आप लोग खुद एकदम समझदार हैं, 128 में क्या होगा खुद समझ गए होंगे। तो 2 × क्या लिखेगा, 2 × क्या लिखेगा 64, 2 × 64। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं 2 × क्या हो जाएगा जी यहाँ पर 4 का क्यूब, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो अगला आप लोग खुद समझदार है, खुद निकाल लीजिएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए अच्छे से। अगला निकालने के लिए यहाँ 2 × 1 का क्यूब, 2 × 2 का क्यूब, 2 × 3 का क्यूब, 2 × 4 का क्यूब। तो अगला पैटर्न हमको नेक्स्ट निकालना है, तो लिखेंगे 2 × एक बढ़ रहा है तो 2 × 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब जब हम लोग निकालेंगे 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, यानी 2 × 125, यानी इसी का दुगुना करिए तो 125 का दुगुना जब करेंगे तो 125 दूना 250। इसका आंसर क्या होगा 250, यही है आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में भेजिए वीडियो को। और जो भी बच्चे तो इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि आई हैव डन, आप लोग का होमवर्क है कम से कम 15 तक का होल स्क्वायर याद कर लीजिए और 10 तक का क्यूब। जिनका जिनका हो जाएगा वो कमेंट बॉक्स में अगर डन लिख देंगे तो अगली क्लास में वो लिख भी देंगे, क्यू पूरा प्रॉपर मैसेज करके टाइप करके लिख देंगे, तो अगले वीडियो में हम उनका नाम लेंगे। जो भी बच्चे लेंगे कमेंट में उनका नाम लिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।